सरकारी जमीन से कब्जा कैसे हटाएं, इस विषय को जानकारी देने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सरकारी जमीन मीन्स आपकी तालाब की जमीन, पोखर की जमीन, खाद गड्ढा, खलिहान की जमीन, खेल कूद की जमीन, सरकारी स्कूल की जमीन, चारागाह की जमीन, ETC इन किसी भी किस्म की जमीन में यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है या स्थायी मकान बना लेता है तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो चलिए प्रथम चरण की बात करते हैं। ग्राम स्तर की बात करें या भूमि प्रबंधन समिति जिसको कहते हैं, ग्राम स्तर की तहत जो होता है भूमि प्रबंधन समिति, जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है और उसका सचिव लेखपाल बनाया जाता है। ये दोनों व्यक्तियों की जिम्मेवारी होती है कि ग्राम स्तर की जमीन पर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा ना कर पाए। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ एक्शन प्रधान और आपका लेखपाल, आपका सदस्य या कोई आम नागरिक उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एक्शन लेने के लिए जो प्रपत्र है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 66 प्रपत्र RC 19 के तहत वह आवेदन तहसीलदार को दे सकता है। तहसीलदार उसकी जांच करता है कि वह व्यक्ति जिन्होंने कब्जा किया हुआ है वह व्यक्ति वास्तव में गवर्नमेंट की जमीन पर कायम है या अथवा नहीं है। इसके लिए वह जांच करता है और साथ ही साथ उसके लिए आगे की प्रक्रिया प्रोसीजर करता है। अब आगे जानते हैं कि तहसीलदार क्या प्रोसीजर करता है। दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में तहसीलदार प्रोसीजर करता है। प्रोसीजर के लिए राजस्व संहिता की धारा 67 की प्रपत्र RC 20 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी होती है, जिसके तहत उसको एक समय सीमा के अंतर्गत वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए वो सारे साक्ष्य गवाह सारे पेश करता है। यदि वहीं वह गवर्नमेंट की जमीन पे नहीं पाया जाता है, उसके साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो उस प्रपत्र RC 20 को खारिज कर दिया जाता है और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन यदि वहीं वह गवर्नमेंट पे की जमीन पे यानी सरकारी जमीन पे पाया जाता है तो उसके लिए वहां से प्रोसीजर शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उसकी जो आपत्तिकर्ता होता है, जो प्रतिवादी होता है, यानी प्रतिवादी जिस व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है, तो प्रतिवादी की आपत्ति अपना दायर करता है और प्रतिवादी और वादी दोनों के साक्ष्य गवाह जिरह होती है यानी बहस होती है। दोनों को मद्देनजर देखते हुए यदि गवर्नमेंट के चीजों को क्लियर होता है कि आप किसी भी तरह से आप बच नहीं सकते हैं, वो गवर्नमेंट की जमीन है, तो उस स्तर पर उसको जुर्माना और उसकी वसूली और अवैध कब्जे से उसको हटाया जाएगा। उसके लिए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के लिए 90 डेज का समय दिया जाता है। यदि उस समय 90 डेज के अंदर प्रक्रिया नहीं पूरी होती है तो तहसीलदार को कारण देना होता है ऊपर। इस प्रकार से पूरी कार्रवाई होती है और आगे जो आदेश होता है उस आदेश पे यदि वह व्यक्ति गवर्नमेंट की जमीन पे नहीं है तो वह आदेश दे दिया जाएगा और खारिज कर दिया जाएगा। आदेश दे दिया जाएगा कि इसी की जमीन है। यदि वह सरकारी जमीन पर है तो उसके लिए आदेश दिया जाएगा जुर्माना और साथ ही साथ उसके स्थायी कब्जे को हटाना। वो दोनों के लिए आदेश, यदि जो चीज है उसके लिए वो आदेश प्रपत्र जारी होता है। अब आइए जानते हैं तो किस प्रकार से उसकी कब्जे की, किस प्रकार से उसका जुर्माना और वसूली कैसे किया जाता है। जिस क्षेत्र में जिस जमीन पर वह रह रहा है तो उसका क्षेत्रफल नापा जाता है। उस क्षेत्रफल के तहत उसकी जो उस क्षेत्र की जो मालियत होती है उस मालियत का 5% निकाल करके प्रति वर्ष के दर से उससे हर्जाना लिया जाता है और उसका स्थायी कब्जा हटा दिया जाता है। पूरी तरह से उसको कब्जे से हटा दिया जाता है। यदि वहीं
सारी चीजें जुर्माना देने के बाद, वसूली पूरी करने के बाद पुनः यदि वही चीज पुनः घर मकान बना लेता है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 447 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होती है और वो जेल भी जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे की सिस्टम की बात। यदि कोई व्यक्ति जो प्रतिवादी है यानी जो कब्जाधारी है वह उससे तहसीलदार से अक्षुब्ध है यानी उससे खुश नहीं है, उसके प्रस्ताव से, उसके आदेश से खुश नहीं है, तो उसके लिए 30 दिन का समय दिया जाता है और 30 दिन के अंतर्गत वह डीएम के पास जाकर के उस चीज के लिए आगे प्रोसीजर कर सकता है। इस तरह से हमने आज आपको सरकारी जमीन से किस प्रकार से हटाया जाता है इस प्रक्रिया को हमने बताया। यदि कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी यही राय है कि आप कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा ना करें। यदि कोई कहता है तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर है, उसके लिए आप ग्राम स्तर के तहत जो पट्टे होते हैं उस पट्टे को करा करके ही आप ग्राम स्तर की जमीनों पर कब्जा करें अथवा उस पर कब्जा ना करें। तो हमने आपको इस चीज की पूरी विषय में बेहद जानकारी दी। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए ताकि आने वाली जो लोग हैं उनके लिए मैं एक अच्छा सा आपको एक लीगल प्रक्रिया के विषय में बता सकूं। जय हिंद, जय भारत।